ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜਲਾਉਂਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्रबंधक कमेटी और नगर खेलों के वासियों मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने 103वें जन्मदिन लख लख मुबारक दवां। और अज इस बाबा साहब जी के जन्म पर एक विचार चल रहा है बहुजन अंदोलन पर। जो सारे सत्कारयोग बहुजन मूवमेंट जो बहुजन अंदोलन की जो गल करते हैं इस धरती के ऊपर महात्मा गौतम बुद्ध जी है। सब तो पहला महात्मा गौतम बुद्ध जी आए, उस तो बाद सतगुरु कबीर जी महाराज आए, फिर श्री गुरु रविदास महाराज जी आए और श्री गुरु नानक देव महाराज जी 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी। इन सारे ही रैवरां का और अपने वालों एक क्रांतिकारी लहर जिसनों आपां बहुजन अंदोलन कहते हैं, इन्हीं साडे रैवरां ने वो लड़ाई लड़ी जिन्हों असीं सिद्धे तौर पर चाहे समाजिक बराबरी का हक होवे, आर्थिक तौर पर बराबरी का हक होवे या राजनीतिक तौर पर बराबरी का हक होवे, इन्हीं साडे रैवरां ने वो बहुजन अंदोलन तौर पर चुनने की कोशिश की। और जेकर क्योंकि समा काफी हो गया, मैं कोशिश करांगा अपनी गल घट समय दे विच तुहाडे तक रखण दा। अज दा समाज एजुकेटेड है, पढ़िया लिखिया है। मैं अपने उन सारिਆਂ ਨੂੰ जरूर अपील करांगा कि सारे ही साडे सत्कारयोग रैवरां दा एक बारी इतिहास जरूर पढ़े। ध्यान लाओ कि साडे गुरुओं की बाणी कहती की है, इसकी विचारधारा की है, सानू किधर का इशारा करती है। साडे जो बहुजन अंदोलन के रैवर होए ने वो सानू की कहने की कोशिश करते हैं। वो सानू अपने हकों की लड़ाई का मौका दिंदे हैं, पर असीं कित्थे खड़े हैं। जेकर मैं रैवरां की गल करां, 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद जब उन्होंने समय की गल करां, साडे गुरु साहब ने तो अमृत का बाटा छका के एक खालसे की नींव रखी सी, खालसा पंथ सजाया सी और सारे धर्मां नूं सारियां जातां नूं एक बाटे दे विच अमृत छका के उन्होंने एक गुरु जी फौज खालसा रखिया सी। उन्हां तो बाद महात्मा ज्योतिराव फुले जी आए, उन्होंने भी यही लड़ाई लड़ी। माता सावित्रीबाई फुले जी उन्होंने भी साडियां मातावां नूं भैणां नूं इस साडे इस देश दे विच एक औरतां दा दिन भी मनाया जाता है और माता साडी सावित्रीबाई फुले जी इस देश की पहली टीचर कहांगा मैं। और साडियां मातावां नूं अवेयर करन वाली और भारत की पहली महिला सी जिसने अपने घर दे विच ही औरतां वास्ते स्कूल खोलिया सी। क्यों खोलिया? वो भी औरतां नूं एहसास करवाना चाहुंदे सन
कि तुसी किसी नालों घट नहीं आ। एजुकेशन दी साडियां औरतां नूं माता सावित्री बाई फुले जी ने, क्योंकि उन्होंने भी साडे रहबरां दी विचारधारा नूं समझिया, पढ़िया, और जो साडी लड़ाई है आर्थिक मुक्ति की, समाजिक बराबरी की, राजनीतिक तौर पर बराबरी की, वो साडे उन्हां क्रांतिकारी रहबरां ने वो लड़ाई लड़ी है। उन्हां तो बाद अज असीं अपने रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का जन्मदिन मना रहे हैं। कि असीं कभी समझण की कोशिश की बाबा साहब जी की आइडियोलॉजी नूं समझण की कोशिश की, उन्हां दी विचारधारा की सी। बाबा साहब अंबेडकर साहब जी ने जदों पंजाब के अंदर स्थित गुरुआं की बाणी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्हां दी अज हजूरी दे विच बैठे हैं, बाबा साहब जी ने एक बार नहीं एक रात के विच 3 बार पढ़िया और समझिया कि गुरुआं की बाणी की कह रही है। और बाबा साहब जी ने समझिया कि जो मेरी लड़ाई है, जो मेरे रहबरां ने लड़ाई लड़ी है, वो तो यही कुछ बाणी कह रही है, यही गुरुआं की बाणी कह रही है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी नूं जो उन्होंने सोच इन्होंने कह लो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पढ़ के और भी ज्यादा आकर्षित हो गई, और भी मजबूत उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है, वो और भी मजबूत हो गया। जदों भारत देश की आजादी तो बाद बाबा साहब जी नूं भारत का संविधान लिखण का मौका मिलिया, और बाबा साहब अंबेडकर साहब जी ने बड़ी जिम्मेवारी के नाल भारत के सारे ही धर्मां नूं सत्कार दिंदे हुए एक धागे दे विच मोतियां भी जड़ के और इस भारत देश का संविधान लिख दिता, और सारे धर्मां नूं मुख रखते हुए, सारे नूं सत्कार दिंदे हुए, सारे नूं एक बराबर कर दिता। जो साडे रहबरां दी विचारधारा सी, जो उन्हां दी लड़ाई सी, बाबा साहब ने पढ़िया, समझिया, फिर इस देश का संविधान लिखिया जिन्हों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिन्हों भारत का संविधान कहते हैं। और इस संविधान को लिखण दे लई 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कि कोई भी साथी मैनू दस सकता है, चाहे मैं एससीआं की गल करा, चाहे ओबीसी समाज की करा, चाहे बीसी समाज की गल करा, 26 जनवरी 1950 तो पहला किन्ने क साडे डीसी कलैक्टर सी। मैं सारे समाजों की गल करता, कल ही एससी समाज की गल नहीं करता। हो सकता साडा कोई जिमीदार भरा भी बैठा होवे, मैनू चाहे कोई इतिहास मैनू रिकॉर्ड भारत देश का रख देवे कि 26 जनवरी 1950 तो पहला की कोई जट डीसी सी, की कोई जट का पुत्र, कोई भरा, कोई एसएसपी लगा सी? नहीं लगा सी। बाबा साहब अंबेडकर साहब जी ने पूरा, जिवें कि साडे वीर ने दसिया, पूरा परिवार मार दिता। साडे हक्कां दी लड़ाई लड़न लई अपना पूरा परिवार निशावर कर दिता। पर अज तक असीं उन्हां दी विचारधारा नूं नहीं समझे। किते ना किते कमियां आ, साडे विच कमियां आ। असीं रहबरां दा जन्मदिन मना रहे हैं, साल बाद बाणी का गुणगान कर रहे हैं, शब्द गा रहे हैं, ढोलकियां बाजे खड़का रहे हैं, पर बाणी ते गुरुआं दी बाणी ते कदी अमल कीता नहीं कीता। असीं अज भी जातां पातां विच वंडे होए हैं। क्यों? कि बाणी सानू ये कह रही है। बाणी की कह रही है?
बाणी तो कह रही है इंसान एक है, कोई जात पात नहीं हैगी, पर अज भी असीं जातां पातां विच वंडे होए हां। किते ना किते कमियां साडे विच है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी नूं नारी मुक्ति दाता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? माता सावित्री बाई फुले जी ने कोशिश की थी नारी जाति नूं पढ़ाउण दी, लिखाउण दी, स्कूल खोले सन उस समय दे विच। पर बाबा साहब जी ने तो संविधान दे विच ही नारी जाति के उपर सिर ताज, कह लो सिर दा ताज बना दिता उन्होंने। अज चाहे साडियां भैणां मुख मंत्री बनदियां, MLA MP बनदियां, DC कलैक्टर बनदियां, SSP बनदियां, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की बदौलत है। साडे किसी भी भैन के नाम से कोई एक मरला जमीन भी नहीं सी हो सकती, कोई सरकारी नौकरी नहीं सी कर सकती, साडी भैन कोई चार बंदियां दे विच गल नहीं सी कर सकती। अज साडियां मातावां भैणां पंच सरपंची तो लैके DC कलैक्टर, SSP, DSP, MLA MP भी हैं। वो सब कुछ साडे इस रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की बदौलत है। पर उन्होंने विचारधारा नूं असीं भुलदे जा रहे हैं। बाबा साहब जी का दिता होया नारा हमेशा सुनने को मिलता, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। कि असी अपने बच्चों के भविख बारे सोच रहे हैं, कि बच्चों की पढ़ाई बारे सोच रहे हैं, तो साडियां सरकारां की कर रही हैं? 5वीं तो लैके 8वीं तक बच्चा कोई फेल नहीं करना, सारे पास करो। सरकारां साडियां कहंदियां कि 8वीं तक बच्चा कोई फेल नहीं करना, सारिਆਂ ਨੂੰ पास करो। सरकारी स्कूलों च बच्चे किन्हां दे आ? कि अंबानी अडानी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? किस समाज में बिलोंग करते हैं वो बच्चे ਜਿਹੜੇ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? वो क्यों 8वीं तक कहते फेल नहीं करना? चाहे बच्चा 5वीं का, 6वीं का, 7वीं का या 8वीं का बच्चा है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ पता है मैं पास हाँ, वो किताब ਨੂੰ हथ लगाएगा। और 10वीं बोर्ड की है, और 10वीं कभी पास नहीं हो सकता। जड़ा बच्चा 8वीं क्लास तक पढ़ेगा ही नहीं, वो 10वीं कितना पास करेगा? और सरकार नवे नवे कानून ले आंदी है हुण ला तक जड़ा बच्चा 10वीं पास नहीं है वो बाहर ही नहीं जा सकता, वो पासपोर्ट ही नहीं होता बन सकता। पर असीं सुते पे हैं, असीं सुते पे हैं। साडे इस रहबरां दे नामां दे विच एक वड्डा नाम जुड़दा है। साडे इतिहास नूं जींदा करन वाला वो रहबर साडा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी नूं कोई नहीं जानदा सी, किसी नूं नहीं पता सी कि अंबेडकर कौन है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है। इस साडे रहबर नूं जींदा करन वाला साडे पंजाब की धरती तो पैदा होया वो योधा, वो क्रांतिकारी, जिसने अपना परिवार छड्ड दिता, जिसने अपनी नौकरी छड्ड दी, उसका नाम है साहब श्री कांशी राम जी। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी दियां उन्होंने किताब एक किताब पढ़ी, एक किताब नहीं पढ़ी और पूरी रात सुते नहीं हो, और सवेरे उठ के अपना घर बार छड़ दिता, नौकरी को इस्तीफा दे दिता अपने समाज के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब जी को पढ़ के उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब जी को जिंदा कर दिता। मैं खुद एक पेशे का वकील हाँ, मैं फर्स्ट क्लास तो लैके BA भी की, बाद LLB भी की, पर इस अपने रहबर का नाम नहीं लिखिया। कितनी शर्म की गल है साडे लिए। उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है साडियां सरकारां,
ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਪਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰ ਕੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਖਵਾਸਪੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇਗਨੋਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਕੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, परमात्मा एक है, परमात्मा ने इंसान बनाया है और इंसान दियां दो ही जातां हैं, एक मर्द और एक औरत, और तीसरी जात कोई नहीं है, एक ही जात है इंसानियत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने उन्होंने बदौलत अज साडियां मातावां भैणां, मैं एक वाकया जरूर तुहाडे नाल साझा करांगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने जो साडे मातावां भैणां नूं शक्ति दित्ती है, उन्हां नूं पावर दित्ती है, बराबरता दे हक दित्ते है, पर साडियां मातावां भैणां की समझियां इस गल नूं? अज असीं सोहणे सोहणे कपड़े पहनते हैं, मन चाया खाने हैं, अज असीं महल मनारियां दे विच बैठे हैं, पर कदी अपने पुरखियां दी उन्हां दे बतीत कीती हुई जिंदगी ओहदे विच एक बार झात मारो, एक मिनट ही झात मारो कि साडे बजुर्ग किद्दां दी जिंदगी बतीत करके गए आ, की कुछ करदे सी वो रोटी दे लई। बस अज असीं अपने बच्चों को महल मनारियां दे विच बिठा के वधिया पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हां दा वधिया खाण नूं दे रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत। अज सारे पब्बा पर आए हुए ने 14 अप्रैल नूं, बड़े माण वाली गल है कि साडे इस रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का कला हुशियारपुर या पंजाब या भारत देश दे विच नहीं, दुनिया के 132 देशों के बाबा साहब जी का जन्मदिन मनाया गया 14 अप्रैल को।
साडे लिए बहुत माण वाली गल है। किसी भी लीडर का, किसी भी रहबर का पूरी दुनिया दे विच, पूरी विश्व दे विच जन्मदिन नहीं मनाए जाते, पर साडे इस रहबर का 132 देशों के विच 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाया गया। और बाबा साहब तो बाद इस बहुजन मूवमेंट नूं अगे लिजाउण दे लई साहिब श्री कांशी राम जी आए और उन्होंने DS4 बनाई, बम सेफ बनाई, BSP बनाई और 15% और 85% समाज की हिस्सेदारी समझाने की कोशिश की। SC OBC BC समाज 85% और साडे ते राज कर रहा है 15%। किथे खड़े हैं आपां? किने समझना, किने करना? बाबा साहब जी ने अपना परिवार वार दिता साडे लई, सानू हक दिवाउण दे लई। और शायद सानू जो वोट का हक मिलिया ਉਹਦੇ बारे भी कई साथियों को पता नहीं होना कि बाबा साहब जी ने कितनियां बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां पे होंगे, कितना एजुकेशन उन्होंने करना पिया होगा। असी मर के भी उन्होंने कर्ज नहीं उतार सकते, जिन्ना मर्जी गुणगान कर लीए, उन्होंने बड़ा स्टैचू सोने के विच मढ़ा के रख दईए, भी असी सच्चे उन्होंने सिपाही नहीं बन सकते। उन्होंने सिपाही सच्चे किवें बनांगे? उन्होंने विचारधारा बना के कि बाबा साहब जी की आइडियोलॉजी की है, उन्होंने विचारधारा की है। क्यों नहीं नारा दिता एजुकेट ऑर्गेनाइज एजुकेट, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। उन्होंने कहा पहला पढ़ो, जे सारे इकट्ठे हो, इकट्ठे हो, फिर अपने हकों की लड़ाई लड़ो। किसान वीर बैठे आ, मैं अज की गल करा, किसान वीर बैठे आ अंदोलन छड़ के काफी लंबे समय तो दिल्ली दी सड़कों पे। मैं भी खुद भी 2 बार गया उत्थे, किसान वीरां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के अज भी खड़े आपां। पर मैं तुहानूं भी दसना चाहुंदा आ, किसान वीरां नूं भी दसना चाहुंदा आ, यह हाकम सरकारां जे इन्हां दा बस चलदा ते तुहानूं कदों दे सड़कों तो भजा दिंदे, पर किते ना किते बचे होए आ। ये सरकारां बचियां होईयां आ, मजबूर आ। किथे मजबूर आ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने लिखे संविधान दे करके मजबूर आ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने संविधान दे विच हक दिता जनता नूं कि जेकर तुसी गलत वोट पा के कोई गलत नुमाइंदा चुनते हैं, गलत सरकारां चुनते हैं, ते तुहाडे ते धक्के दे नाल वो कानून थोपदे आ ते जनता नूं हक दिता है भारत के संविधान दे विच, ते जनता सड़कों पे आके अपना एजुकेशन कर सकती है, जनता प्रोटेस्ट कर सकती है, इन्हां सरकारां दे खिलाफ कर सकती है। भारत की सरकार ने 3 ऑर्डीनेंस खेती बिल लियाते आ, धक्के दे नाल थोपे आ किसान वीरां ते, पर किसान वीर डटे हुए आ दिल्ली दी सड़कों ते, देश दी सड़कों ते, और अंदोलन चल रहा है। पर सरकारां मजबूर आ, सरकार धक्का नहीं कर सकदियां किसान वीरां दे नाल, क्योंकि भारत देश का संविधान किसान वीरां दे हक च खड़ा है। सानू समझण की लोड़ है, सानू विचारधारा अपनाउण की लोड़ है, पर असी ना रहबरां दी विचारधारा अपनाई अज तक, ना गुरुआं दी बाणी अपनाई। असी अपना एका नहीं कर सके। SC OBC BC समाज, एक बहुजन मूवमेंट, बहुजन समाज, बाबा साहब
डॉक्टर BR अंबेडकर जी और साडे रहबर, चाहे मैं गल करा महात्मा गौतम बुद्ध जी की, चाहे मैं कबीर जी महाराज जी, चाहे सतगुरु रविदास जी महाराज, चाहे गुरु नानक देव महाराज और चाहे 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह की गल करा, उन्हां दी बाणी उन्हां दी विचारधारा की कहती है, यह समझण की लोड़ है सानू। भारत का संविधान की कहता है। मेरे वीर ने आटा दाल स्कीम की गल की, मैं सारे साथियों को समझा दवा, कोई भी सरकार पल्ले नहीं दिंदियां। भारत के संविधान के मुताबिक देश का बजट पेश होता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चाहे 22% कहो, चाहे 25%, चाहे 27%, जिन्नी भी जिस समाज की हिस्सेदारी है वो बजट के ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ, चाहे ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ कहो, वो कोटा पिया आ, वो बजट के ਵਿੱਚ पास किया जाता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਨ ਤੁਰੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਉਜਾੜਨ ਤੁਰੇ ਆਵਾਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 15-15 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 51,000। मैं किसी तरह की कोई पोलीटिकल गल नहीं करनी, पर थानू किते ना किते दसना जरूर है कि तुसी किथे असीं किथे गुमराह हुंदे आ। अपनी वोट का गलत क्यों इस्तेमाल कर जाते हैं भावुक हो के, जदों असीं इन्हां लीडरां दी गल्लां विच आ जांदे आ, झूठे लारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ जांदे आ। सानू समझण दी लोड़ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की विचारधारा को समझण की लोड़ है। बाबा साहब अंबेडकर जी की गल करा, चाहे साहब कांशी राम जी की गल करा, सानू प्लेटफॉर्म दे गए हो, सानू समझण की लोड़ है। सानू बच्चों का भविख सवारन की लोड़ है। और अखीर दे विच मैं तुहानू यही कहांगा, बाबा साहब जी की विचारधारा नाल जुड़ो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के नाल जुड़ो, उन्हें समझो बाणी की कहती है, भारत का संविधान की कहता है। वीर ने गल की है, पढ़ो भारत के संविधान को पढ़ो, ताही तुहानू तुहाडे हक्कां दी लड़ाई का पता लगूगा। और इहदे नाल ही समा बहुत हो गया, गल्लां तां चाहे 5-5 घंटे सानू बुलाई जाओ, बोलण नूं आपां तैयार हां। मौका मिलिया फिर जरूर तुहाडीआं रब वर्गिआं रूहां दे दर्शन करांगे। और अज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रिजनी के विच बैठी सारी ही संगत नूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की 130वें जन्मदिन दीआं मैं लख-लख मुबारकां दिंदा। और नाल दी नाल प्रबंधक कमेटी सरदार प्यारा सिंह जी, राजन सानी जी, अजय खेड़ा जी और सारे साथियों को मैं बधाई दिंदा हां कि तुसीं बधाई दे पात्र हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की विचारधारा को जींदे रखो, उन्होंने सच्चे सिपाही बन के समाज के विच भी विचरो, सारे समाज को एकजुट करो। यही साडी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब जी को। और अखीर दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत-बहुत मुबारकां। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ਤੁਹਾਡੀ सोच के पैरा देंगे ठोक के। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।